गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मापक पर बात करेंगे और आज हम साथ में ये भी देखेंगे कि सरल मापक के अंतर्गत किस प्रकार से ड्राइंग की जाती है। तो मापक जो है हमारा, इस मापक की सबसे पहले परिभाषा अपने को पता होनी चाहिए। मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को हम मापक कहेंगे। सरल सी भाषा में अपने को एक बात समझ लेनी है भाई, कि यदि हम मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बनाते हैं और हम लिखते हैं कि भाई धरातल की दूरी है, सपोज तो धरातल की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब इस 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए अपन ने मानचित्र पर केवल 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। मानचित्र हमने केवल 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन बनाई है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ये हमारा मापक हो जाएगा, ठीक है। तो मापक को सही से समझने के लिए अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि धरातल के जो दो बिंदु है उनकी जो वास्तविक दूरी है, उसी दूरी को हम मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। देखो, धरातल पर जितनी दूरी आ रही है उस दूरी को एडिटीज मानचित्र पर बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम उसका अनुपात लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनुपात, है ना। अनुपात लेंगे और वो अनुपात क्या कहलाएगा, वो मापक कहलाएगा, ठीक है। मापक की 3 विधियां हैं, मापने व्यक्त करने की 3 विधियां होती है ना। पहली विधि है साधारण कथन विधि, जो मैंने अभी तुम्हें बताई है कि 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऐसा लिख दिया। या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 20 फुट, 1 इंच बराबर 1 मील, 1 इंच बराबर 1 गज, है ना। इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है तो साधारण कथन विधि है, ठीक है। दूसरी है निरूपक भिन्न। देखिए अभी सबसे अधिक प्रचलित विधि है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और शॉर्ट में इसे हम जिस नाम से जानेंगे वो नाम होगा इसका आरएफ। तो मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को हम निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। जैसे आरएफ 1:1,00,000, जैसे ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 1 किलोमीटर, है ना। इसी प्रकार से यदि कथनात्मक मापक में दिया हुआ है आपको 1 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, जब हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो इसका अंश हमेशा 1 रहेगा और जो हर होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। 1 किलोमीटर के अंदर 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1,00,000 क्या होंगे, सेंटीमीटर होंगे। और एक जो इंच होता है उस 1 इंच के अंदर एक एक जो मील होता है उस मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे प्रदर्शित करेंगे भिन्न के रूप में तो ये निरूपक भिन्न कहलाएगा। अब देखिए हमारे जो काम का है वो है आलेखी विधि। इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित करते हैं। तो ये जो हमारा निरूपक भिन्न होगा उस निरूपक भिन्न से ही हमारी आलेखी विधि बनेगी। अब हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है सबसे पहले सरल मापक। हम इस सरल मापक के बारे में बात करते हैं। सरल सा है, समझिए आप। हमें दिया हुआ है RF 1:63,360 निरूपक भिन्न, जिसे हम RF कह सकते हैं। एक सरल मापने की रचना कीजिए जिसमें मील और फरलांग पढ़े जा सकें। तो आपको लिखना है, हल करता है इसको लिखना है, RF के अनुसार मानचित्र पर 1 इंच धरातल पर कितने प्रदर्शित कर रहा है, 63,360 इंच। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/63,360 इंच लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी मैंने तुम्हें बताया भी है पहले कि 63,360 इंच का मतलब होता है 1 मील, 1 मील, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, तो मानचित्र पर 6 इंच की दूरी धरातल पे 6 मील की दूरी प्रदर्शित करेगी। देखो सरल सी भाषा में आप समझो कि हमें मानचित्र पर 1 इंच की, मानचित्र पे हमने 1 इंच की लाइन खींची है
वही 1 इंच की लाइन धरातल पे कितने प्रदर्शित कर रही है? 63,360 इंच प्रदर्शित कर रही है। और इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे 1 मील, क्योंकि हम जानते हैं कि धरातल 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। अब हम यदि मानचित्र पर 6 इंच की लाइन खींचते हैं, अपने आप में दूरी कितनी आएगी? 6 मील की दूरी अपने को प्रदर्शित करेगी। करना क्या है इसमें आगे अपने को थोड़ा समझें। अपने को सिर्फ क्या करना है? एक 6 इंच की लाइन खींचनी है। ठीक है, आप सीधा सा एक 6 इंच की लाइन सीधा सा आप एक 6 इंच की लाइन खींचिए। ठीक है, लाइन खींच दी। स्केल के एक और सेंटीमीटर होता है, एक और इंच होता है। जो बिल्कुल भी नहीं जानता वो समझना है, जो बड़ी बड़ी लाइनें खींची हुई आती है वो इंच होती है, जो महीन बारीक लाइनें खींची होती है वो सेंटीमीटर की होती है। तो इस इंच वाली लाइन के जो 6 टुकड़े करने हैं बराबर, तो कर दिया अपन ने 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टुकड़े कर दिए हमने। ठीक है, फर्स्ट में आपको यहाँ लिखना है 0। ठीक है, फिर 1 2 3 4 और 5 आगे लिख दोगे मील। ठीक है, इसके बाद 0 का जो इधर वाला भाग है, हम सब जानते हैं 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। तो यहाँ हमने एक प्रश्न में भी दिया हुआ था मील और फरलांग में दूरी पढ़नी है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो 1 मील की दूरी हो गई, इस 1 मील की दूरी के अपने 8 भाग करने बराबर के। तो 8 भाग करेंगे। 8 कर सकते हो भाग, दो दो के भाग कर सकते हो, 2 4 6 8, या 4 और 8 2 भाग कर सकते हो। तो अपन करते हैं, है ना, 2 4 6 और 8, यहाँ लिख देंगे 2 4 6 और 8, और यहाँ भी लिख देंगे फलांग। ठीक है, जब हम ये काम कर लें तब ध्यान रखना है इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, इसको भी 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, लाइनों को आपस में मिला देना है। इसको भी मिलाओगे, इसको भी मिलाओगे, ये लाइन मिलाते रहोगे। इन सब लाइनों को ऊपर वाली लाइन से टच करवा देना है। बीच में बराबर दूरी पे एक लाइन खींच देनी है। फिर इसे भी अपने को ब्लैक कर दिया, इसे ब्लैक कर दिया, इसे ब्लैक कर दिया, इसे ब्लैक कर दिया, एक छोड़ के एक ब्लैक कर देना है ना। ये ब्लैक कर दिया, इसको भी ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया। सुना रही है? वापिस आप देख लो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 1:6360 निरूपक भिन्न से हमें एक सरल मापने की रचना करनी है। ठीक है, जिसमें मील और फरलांग में दूरी पढ़ी जा सके। ठीक है, तो मील और फरलांग में जब दूरी पढ़ी जा सके तो अपने को ये ध्यान रख लेना है क्या है भाई, 1 इंच प्रदर्शित करता है कितना? 6360 इंच। मानचित्र पे 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी कितना भाई? 6 मील। तो 6 इंच की लाइन खींचनी है, उसके 6 टुकड़े करने हैं। प्रथम जो भाग है उसका जो उपभाग है ना, गौण भाग है, उसके हमें पुनः 8 टुकड़े करने हैं। ठीक है, एक और प्रश्न देखो। RF 1:2 लाख में एक सरल मापने की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर में दूरियां पढ़ी जा सके, और इसमें आपको 21 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है। 21 किलोमीटर की दूरी को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है भाई। तो समझे इसको क्या है कि मापक दिया हुआ, पुनः यहाँ पे मापक दिया हुआ है 1:2 लाख। मापक दिया हुआ है 1:2 लाख। तो वही वाली बात अपन लिखेंगे यहाँ पे कि RF 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 लाख दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, यदि हम कथनात्मक मापक के रूप में इसे व्यक्त करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं इसे 1 cm बराबर 2 किलोमीटर लिख सकते हैं ना। अभी आ गया हो, देखो मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर धरातल पर 2 लाख सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। तो हम 2 लाख में लाख का भाग लगा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 2 किलोमीटर जाएंगे।
अब हम 15 सेंटीमीटर, वहाँ इंच में हमने 6 इंच की लाइन ली थी, वो आदर्श मापनी है। या सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ 15 सेंटीमीटर की लाइन जो होगी वो हमारी आदर्श मापनी होगी। तो मानचित्र 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पे प्रदर्शित करेगी 2 गुणा 15 बराबर 30, है ना। यदि हम मानचित्र पे 15 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारा प्रदर्शित करता है 2 किलोमीटर को, तो 15 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेंगे हमारे कितने किलोमीटर भाई, 30 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी समझ में आ जाएगा। आगे देखो आप, अपने को क्या करना है, अपने को अब 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन लेनी है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लाइन लेनी है। अब इस 15 सेंटीमीटर लाइन के अपने को 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लेने हैं। जैसे हमने किया ये 0, 5, 10, 15, 20 और 25, 5 टुकड़े हुए इसके। ये हमने 0 लिख दिया, 3-3 सेंटीमीटर किए हैं। समझ आ रहा है। तो यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20 और यहाँ 25। ठीक है, ये हमारे किलोमीटर प्रदर्शित करेंगे। इधर भी पुनः अपने को 1, 2, 3, 4 और 5, 15 सेंटीमीटर की लाइन है, आराम से इसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, और बीच में वही एक लाइन खींच जाएगी, इधर भी ऊपर लाइन खींच जाएगी, एक ब्लैक एक ब्लैक एक ब्लैक, ऐसे ही काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सरल मापक था, बहुत ईजी है, आसानी से आप समझ जाओगे। प्रयास करना, एक बार गलत होगा दूसरी बार प्रयास करना, समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जाना, वापस अपनी समस्या लिख देना, आपकी समस्या का समाधान वापस कर दिया जाएगा।